हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है। और आज डेट है 7 में 2020 एंड करंट अफेयर्स की इस सीरीज में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी और बैंक जैसे एग्जाम्स के लिए रिलेटिव है। तो लेट्स सी आज हमारे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। यह हमारे पहला आर्टिकल होगा नेशनल अफेयर्स से रिलेटेड। इसमें दो आर्टिकल्स हैं हमारे। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन ऑनलाइन समिट ऑफ नेम कॉन्टेक्ट ग्रुप। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेम की जो ऑनलाइन समिट हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया गया है। इस इस ग्रुप कॉन्फ्रेंस का थीम क्या था? यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड 19। जो कोविड 19 है उसके अगेंस्ट क्या करना है, हमें यूनाइट होना है। ये किसके द्वारा होस्ट किया गया था? ये जो हमारे नेम के करंट चेयरपर्सन है, मतलब प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इलियाल अलीयेव, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया था। और इसमें जो कोविड 19 पेंडेमिक की वजह से जो क्राइसिस आ रहे हैं उस पर डिस्कशन किया था। नेम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये 1961 में फाउंड हुआ था। ये किसके द्वारा इनिशिएटिव इसके किसने लिया था? मिस्र के गमाल अब्देल नासर ने, घाना के क्वामे नकरहाम ने, भारत के जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के अहमद सुकर्नो और येलोस्लावी के जेसिप ब्रोज ने, और 120 अदर मेंबर स्टेट ने, 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज और 70 ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इन सब लोगों ने मिलकर इसका नेम का इनिशिएटिव किया था। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आईआईटी एलुमनी काउंसिल लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट कोविड 19 टेस्ट बस इन मुंबई। कंटेंट क्या है इसमें? फर्स्ट में 2020 को द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एलुमनी काउंसिल लॉन्च कोविड 19 टेस्ट बस। मतलब कि फर्स्ट में 2020 को जो हमारी आईआईटी एलुमनी है काउंसिल, उसने कोविड 19 टेस्ट बस लॉन्च की है। कहाँ? इन मुंबई, महाराष्ट्र। एंड इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया है? चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे एंड हेल्थ प्राइम मिनिस्टर राजेश टोपे एंड प्रवीण प्रदेशी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। हम पेन आईआईटी एलुमनी इंडिया के बारे में जान लेते हैं क्या है। पेन आईआईटी एलुमनी इंडिया इज अ ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग एलुमनी ऑफ आईआईटी, जो एलुमनी ऑफ आईआईटी को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। इसके चेयरमैन कौन है? रामनाथ एस मणि। इनके वाइस चेयरमैन कौन है? पवन कुमार। रजिस्टर्ड कब हुआ था ये? 20 सितंबर 2006 को। और हेडक्वार्टर कहाँ है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड। आर्टिकल क्या है? इंडिया एसएमई सर्विस प्लेटफॉर्म टू बी लॉन्च्ड, SIDIB। इसका कंटेंट देख लेते हैं क्या है। इसमें जो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, SIDBI, इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि वो एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे, इंडिया एसएमई सर्विस प्लेटफॉर्म। जो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको एजुकेट करेगा। ठीक है, इन स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस में, एसएमई में इनको क्या करेगा? एजुकेट करेगा। किस बारे में? हमारे जो इकोसिस्टम के बारे में ये इंफॉर्मेशन देगा। जो हमारी कोरोना वायरस के चलते ये जो क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, और उनके बारे में क्या क्या हमें पहल लेने की ज़रूरत है, हमें क्या क्या काम करने की ज़रूरत है, उसके बारे में इनको क्या करेगा? एजुकेट करेगा। SIDBIB के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। चेयरमैन कौन है इनके? और मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा इकोनॉमी एंड बिजनेस से रिलेटेड। आर्टिकल क्या है? डीबीएस बैंक स्लैश इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 2021 जीडीपी forecast to 1% from 1.5% and another rate 1.3 to 5 lakh crore relief package required। कंटेंट क्या है इसमें हम देख लेते हैं। इसमें हमारा मेन कंटेंट है द जनरल गवर्नमेंट। जो जनरल गवर्नमेंट है, द सेंटर एंड स्टेट, उन्होंने ये वो करा है कि जो हमारे राइज होने वाले फाइनेंशियल जीडीपी है फाइनेंशियल ईयर 2020 में कितना राइज करेगी? 10 to 10.5%, वेज अराउंड 6% ऑफ जीडीपी अर्लियर। मतलब जो पहले की जीडीपी थी हमारी वो 6% थी। तो अब उन्होंने ये मतलब ऐसा स्लैश किया है कि वो
10 to 10.5% क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। और जो हमारा पब्लिक डेब्ट है वो कितना राइज हो सकता है, 70% ऑफ जीडीपी से 70 to 75%, 75 to 80% जीडीपी जो हमारा पब्लिक डेब्ट का लेवल है, जैसे जो पब्लिक जैसे हम लोन वगैरह लेते हैं तो वो हमारा बढ़ सकता है। तो क्रिएशन ऑफ अ स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी है, इसके लिए भी डायरेक्टली परचेज कॉर्पोरेशन बॉन्ड भी रिक्वायर है। हम डीबीएस के बारे में जान लेते हैं, क्या है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, सिंगापुर में। फॉर्मर नेम इसका क्या है पूरा, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है इसके, पीयूष गुप्ता। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से रिलेटेड। आर्टिकल है हमारा 7 member committee formed enhance audit independent and accountability। कंटेंट क्या है हमारा, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्ट्री है उन्होंने एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की है 7 members की। किस लिए की है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एग्जामिन कमेंट्स रिसीव्ड इन कंसल्टेंट पेपर। कभी कभी जो कंसल्टेंट पेपर्स होते हैं तो उसमें जो कमेंट्स आते हैं लोगों के या किसी के भी, तो उसको एग्जामिन करने के लिए कि कितना सही है कितना नहीं, और ये रिकमेंडेशन करने के लिए कि जैसे किसी लॉ में अमेंडमेंट हो रहा है, किसी रूल में अमेंडमेंट हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको उसमें उनको रिकमेंडेशन देने के, उनको राय देने के लिए इस कमेटी को बनाया गया है, जो क्या करेगा, जो हमारी ऑडिट इंडिपेंडेंस है और अकाउंटेबिलिटी है इसको एनहेंस करेगा, मतलब उसको और ज़्यादा बढ़ाएगा। हम एमसीए के बारे में जान लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में थोड़ा सा। यूनियन मिनिस्टर कौन है हमारी, निर्मला सीतारमन, कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ कर्नाटका राज्यसभा से, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ है, कर्नाटका राज्यसभा। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है इनके साथ, अनुराग सिंह ठाकुर। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियन अमेरिकन लॉयर अशोक माइकल पिंटो एज यूएस रिप्रेजेंटेटिव टू वर्ल्ड बैंक्स लीडिंग आर्म IBRD। कंटेंट क्या है, 5 मई 2020 को जो हमारे यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इंडियन अमेरिकन लॉयर अशोक माइकल पिंटो को IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में उनको एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उन्हें क्या किया है, नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, इसका मेन नाम क्या है, मतलब जो वर्ल्ड बैंक में इन्हें लीडिंग आर्म के तौर पर इन्हें नॉमिनेट किया गया है। He was nominated as US Alternative Executive Director of IBRD for period of 2 years। मतलब इन्होंने क्या किया है कि इन्हें नॉमिनेट किया गया है यूएस के एक अल्टरनेटिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे, जो कि इनका पीरियड कितना था, 2 साल का इनका पीरियड होगा, 2 साल के लिए इनको क्या किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। हम वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC यूएस में। प्रेसिडेंट कौन है, डेविड रॉबर्ट मालपास। और इनका मोटो क्या है, वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, मतलब कि जो विश्व है वो गरीबी से मुक्त हो जाए। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इसमें हमारे 3 आर्टिकल्स हैं आज। फर्स्ट आर्टिकल है DRDO डेवलप यूवी ब्लास्टर अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर। 4 मई 2020 को द लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने, ये एक दिल्ली बेस्ड सेंटर है, लेबोरेटरी ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस मिनिस्ट्री के असिस्टेंस में इन्होंने क्या किया है, एक यूवी ब्लास्टर को लॉन्च किया है। ठीक है, इसका डेवलपमेंट किया है, जो किसके द्वारा, गुरुग्राम के साथ मिलकर, मतलब गुरुग्राम में इनके साथ मिलकर, गुरुग्राम प्लेस में मिलकर यूवी ब्लास्टर का इन्होंने क्या किया है, डेवलपमेंट किया गया है, जो क्या करेगा, जैसे कि कोविड-19 से इन्फेक्टेड एरिया है उसको सैनिटाइज करेगा, उसको डिसइंफेक्ट करेगा। ये जो है टावर, ये क्विक जल्दी काम करेगा और केमिकल फ्री एरिया को सैनिटाइज करेगा। DRDO के बारे में जान लेते हैं, क्या इसके डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह। चेयरमैन कौन है, जी सतीश रेड्डी। फॉर्म कब हुआ था, 1958 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है SNBNCBS डेवलप नैनो मेडिसिन टू अल्टर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस टू ट्रीट COVID-19।
कंटेंट देख लेते हैं हमारा क्या है। 30 अप्रैल 2020 को जो हमारे साइंटिस्ट हैं एस एन बोस, नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस के, उन्होंने क्या किया, कोलकाता में एक नैनो मेडिसिन का डेवलप किया है जो एक सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव है। इसका मेन काम क्या है, टू ट्रीट मैनी डिसीज बाय अल्टरिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब जो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको क्या करेगा, वो उसको क्योर करेगा, उसे ठीक करेगा, और भी जो अदर डिसीजेस होंगी हमारी बॉडी में उसको क्या करेगा, ठीक करेगा। इससे क्या होगा, जो हमारी कोविड 19 की क्राइसिस है, इसके अगेंस्ट जो है ये हमारी बॉडी को एक सपोर्ट देगा और उससे लड़ने में हमारा समर्थन करेगा। हम एस एन बी एन सी बी के बारे में जान लेते हैं। इसके डायरेक्टर कौन है, समित कुमार रॉय। डीन कौन है इसके, विवाजीत चक्रबोर्टी। एस्टैब्लिश कब होता है, 1986 में, और लोकेशन कहाँ है इसकी, कोलकाता में। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है कोविड-19 CIMPS हर्बल प्रोडक्ट सिम पोशाक एंड हर्बल कफ सिरप बूस्ट इम्यूनिटी। कंटेंट क्या है इसमें, जो हमारे रिसर्चर्स हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स के इन लखनऊ, उन्होंने एक मतलब हर्बल प्रोडक्ट क्या किया है, डेवलप किया है, CIM पोषक एंड हर्बल कफ सिरप, जो क्या करेगा, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, जिससे कि जो पर्सन और हमारा जो ड्राई कफ है उसको ठीक करेगा, उसको रिड्यूस करने में कोशिश करेगा, जो कि ड्राई कफ एक सिम्टम माना जाता है कोरोना वायरस इन्फेक्शन का। इससे क्या होगा, जो हमारे ड्राई कफ है ये सारी चीज़ों को इन्फेक्ट होने से बचाएगा, जिससे कि पर्सन क्या करेगा, कोविड-19 से फाइट करने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो सकता है। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। इसका कैपिटल कहाँ है, लखनऊ। चीफ मिनिस्टर कौन है, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है इस टाइम पे, आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा स्टेट न्यूज से रिलेटेड। इसमें हमारे दो आर्टिकल्स हैं। फर्स्ट आर्टिकल है झारखंड लॉन्चेस 3 स्कीम फॉर रूरल जॉब क्रिएशन। कंटेंट क्या है इसमें, 4 मई 2020 को रांची में चीफ मिनिस्टर कौन, हेमंत सोरेन ने 3 स्कीम्स लॉन्च की है। बिरसा हरित ग्राम योजना, नीला अंबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना एंड वीर शहीद प्रोटोहो खेल विकास स्कीम। ये 3 स्कीम इन्होंने लॉन्च की है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड के, टू प्रूव वेज एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो वर्कर्स का जो रोजगार है उसको साबित करने के लिए, इन कन्वर्जेंस विद महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो मनरेगा स्कीम थी उसके साथ कन्वर्ज किया गया है इस स्कीम को, इन द प्रेजेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, किसकी प्रेजेंस में, अलमगीर आलम। वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर कौन है, मिथिलेश ठाकुर एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के सामने। ठीक है, मतलब ये जो 3 हमारे मिनिस्टर हैं इनके सामने ये इन 3 स्कीम्स को लॉन्च किया गया है और इसको किसके साथ, मनरेगा के साथ कन्वर्ज किया गया है। झारखंड के बारे में जान लेते हैं। इसका कैपिटल क्या है, रांची। ऑफिशियल बर्ड कौन है इसकी, एशियन कोयल। और एनिमल कौन है, इंडियन एलिफेंट। नेक्स्ट मूव करते हैं, और आज का ये हमारा लास्ट आर्टिकल है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लॉन्चेस एग्जिस्ट ऐप फॉर स्टैंडर्ड पीपल ऑफ अदर स्टेट। इसमें मेन कंटेंट क्या है, ऑन 5 मई 2020 को वेस्ट बंगाल स्टेट होम सेक्रेटरी, वेस्ट बंगाल के जो होम सेक्रेटरी हैं अल्पन बंदोपाध्याय, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है वो एक ऐप लॉन्च करेगी, एग्जिस्ट ऐप। किस लिए, किन लोगों के लिए है ये, जो लोग मतलब दूसरे स्टेट के हैं और वो वेस्ट बंगाल में फंसे हुए हैं और वो अपने नेटिव प्लेस में वापस जाना चाहते हैं, जो कि लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए ये एग्जिस्ट ऐप को लॉन्च किया जा रहा है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, इसके की पॉइंट्स हम जान लेते हैं क्या है अबाउट द एग्जिस्ट ऐप। ये ऐप क्या करेगा, ये हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट, उसमें ईजिया बंगला वेबसाइट से इस ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है, ईजिया बंगला वेबसाइट से। ठीक है, और इसमें कौन से पर्सन जा सकते हैं, जो पर्सन अपने नेटिव प्लेस पर जाना चाहते हैं तो इसमें वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इस ऐप में, एग्जिस्ट ऐप में, जिससे इनको परमिशन मिल जाएगी जाने के लिए प्रैक्टिकली और मतलब जो कि प्रैक्टिकली और ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इजी है, जिसमें लोगों को ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, वो घर बैठे ही इस ऐप में ये अप्लाई कर सकते हैं कि ये अपने नेटिव प्लेस पर रिटर्न मतलब बाहर जाना चाहते हैं।
थर्ड पॉइंट क्या है इसमें कि जो होम सेक्रेटरी उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि जो हमारे नेबर्स स्टेट हैं, नेबरिंग स्टेट, वो भी इस टाइप के ऐप को लॉन्च करे ताकि जो हमारे नेटिव जो वर्कर्स हैं, जो लोग हैं, वो अपने नेटिव प्लेस पर जाना चाहते हैं तो वो जा सकें। वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या है? कोलकाता। तो ये थे हमारे आज के आर्टिकल्स। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।